हेलो माय डियर सचेरियस धनुराशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनुराशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है धनुराशि। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, ज़रूर 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 कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करिएगा आई एम अबंडेंट। मैं चाहती हूँ कि धनु राशि, जैसे मैं आपकी रीडिंग करती हूँ और मुझे पता लगता है कि फॉर श्योर चीज़ें चल रही हैं ऐसी, तो मैं ज़रूर बोलूँगी आई एम अबंडेंट। बोलना लिखना शुरू करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरी ही रीडिंग पर, जिसकी भी रीडिंग आप देखते हो, जिनके भी आप चैनल्स देखते हो, आई एम अबंडेंट की इतनी अफर्मेशन करो कि यूनिवर्स को आपको अबंडेंट करना ही पड़े, आपकी लाइफ में वो अबंडेंस भेजनी ही पड़े। ठीक है, सो आई एम अबंडेंट ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आने वाला हफ्ता धनु राशि आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। We have showed the world the real you. Nice. Full moon in Aquarius. ये वीक ना किसी तरह से आपकी लाइफ में गेन्स ला रहा है। ज़्यादा लोगों के लिए बोलूँगी लक, ज़्यादा लोगों के लिए बोलूँगी फाइनेंसेस। ये गेन्स दिखते हैं मुझे। ठीक है, आपका काम करियर में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी तरीके की कोई जॉब लग जाए या बेनिफिट हो जाए या एक्स्ट्रा कोई काम आ जाए जिसमें एक्स्ट्रा मनी आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ में आपके जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर आपको होता ना कि नहीं 20% की उम्मीद है, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, वो काम आपका बन जाए। ठीक है, यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। जैसे आप बोलो कि मैम कैसे कैसे गेन्स, तो ये ऐसा ऐसा गेन्स हो सकता है जो कि मतलब आपने कोई काम किया था, उसका पैसा नहीं आया था तो वो पैसा आ जाए, या आपने कोई इन्वेस्ट कहीं करा था तो वहाँ से अच्छे रिजल्ट आ जाएं, ये ऐसा गेन्स। ठीक है, या आप कह लो कि आपकी कोई तो विश है, कोई कोई इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। ये आपके बड़े भाई बहन से रिलेटेड भी कोई आपका कुछ काम था या उनसे रिलेटेड कोई इच्छा थी तो वो पूरी हो सकती है। आप ये चाहते हैं कि बड़े भाई बहन के साथ आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, या उनसे कोई हेल्प मिलनी है तो वो हेल्प मिल जाए, ये हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए यस, आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, नेटवर्किंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लोगों से मिलना जुलना, और उनके साथ कहीं ना कहीं आपके भी बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, और वो बेनिफिट्स आपको इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे धनुराशि। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाला हफ्ते में। मुझे तो जैसे मैंने कहा ना, मुझे गेन्स दिख रहे हैं। मुझे तो फॉर श्योर मैं बोलूँ तो मुझे सक्सेस बोलूँगी, मैं वर्ड सक्सेस यूज़ करूँगी। कोई अचीवमेंट है, कोई सक्सेस है, वो वो जो रियल आप हैं ना, वो दुनिया को दिख रहा है। वो लोग देख पा रहे हैं कि रियलिटी में आप कितने कैपेबल हैं, कितने टैलेंटेड हैं। ओके, आने वाला हफ्ता धनु राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव दी गॉडेस ऑफ द मून। देखो, पहली बात तो गॉडेस आई हैं, तो जिन भी गॉडेस में आप मानते हैं वो आपका साथ दे रहे हैं। आई जस्ट सॉ 333 ये बात बोलते टाइम। तो कोई गॉडेस हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा हो सकता है उनको पूजते हो। देखो, होता है ना, माँ कामाख्या है, माँ बंगलामुखी है ना, और माँ दुर्गा है, माँ काली है। हो सकता है आप किन को बहुत मानते हो, माँ तारा को आप बहुत मानते हो, ग्रीन तारा माँ को। तो जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, वो एक तो आपके साथ है। दूसरा, क्रिएटिविटी, वो आपको बहुत 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 तरीके से क्रिएटिविटी में आपको डाल रहे हैं और आपको क्रिएटिविटी से जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी गेन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी सक्सेस आ सकती है, जिसकी वजह से भी नेम फेम हो सकता है। ठीक है, अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। ठीक है, और गॉडेस ऑफ मून क्या है? इंट्यूशन। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना धनु राशि की आपको ये करना चाहिए, ये करने से आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं, इट्स अ बिग येस कि वो आपके लिए, आपको वो आइडिया दिया ही जा रहा है, वो आइडिया आपको भेजा ही जा रहा है कि आप वो काम शुरू करें। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून इज ऑल्सो अबाउट बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग, रेस्ट। आपका अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो रेस्ट कर रहे हो और उससे आपको हीलिंग आ रही है, और हीलिंग की वजह से कहीं ना कहीं होता है ना, जब हम पुराने वूंड्स को हील करते हैं तो हमारे को ना थोड़ी सी, कैसे बोलूँ, एनर्जी फील होती है, और वो एनर्जी की वजह से हमारा नई नई जगहों पर दिमाग चलता है, फिर हमारे नए नए आइडियाज़ निकलते हैं, फिर हमें लगता है कि अच्छा अब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और जब तबीयत ख़राब हो ना,
जितना मर्जी कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, जितना मर्जी कोई पैसा मिल जाए, उस टाइम वो अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि शरीर अच्छा नहीं है। तो आपके शरीर कहीं ना कहीं, शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम थी, आपकी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम थी, तो वो हील हो रही है। इमोशनली स्टेबल दिख रहे हो आप मुझे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि घर के माहौल में भी बहुत पीस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून है, तो इंट्यूशन पे भरोसा रखिएगा, अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखिएगा। ओके, आपको नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। इससे मैं अगर गाइडेंस दूँ तो नेगेटिविटी रिलीज करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव सोचो अपने फ्यूचर के लिए। ओके, धनु राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव वुड स्नेक, एंजॉय द वेटिंग गेम। देखो, अभी अभी मैंने बोला नेगेटिविटी रिलीज करो, तो होता है ना कई बार कि कोई चीज़ नहीं आ रही होती तो हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो गया था, वैसा तो नहीं हो गया था, इसने ऐसा तो नहीं कर दिया, उसने वैसा तो नहीं कर दिया। हम लोग ना ज़्यादा दिमाग चलाना शुरू करते हैं। अब पर्सनल रीडिंग्स भी करते हैं ना, उसमें मैम किसी ने स्पेल तो नहीं कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, चाहे किसी ने ना भी किया हो, पर आपने अपनी तरफ से क्या एनर्जी डालनी शुरू कर दी, आप वो बोल बोल के एनर्जी डाल रहे हो। बोलो मत उस बारे में, बात ही मत करो उस बारे में, सोचो ही मत, क्योंकि आप उस ईश्वर के बंदे हो। उस देखो, आप मैंने आपको बोला, आपकी जो है ना, आपको माँ भी सपोर्ट कर रही हैं, आपकी जिन भी माँ में आप, जिन भी माता रानी में आप भरोसा रखते हो, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बड़े हो गई या एबल बड़ी हो गई, या फिर वो नेगेटिविटी बड़ी हो गई? नहीं ना, वो नहीं बड़ी हो सकती, यही बड़े हैं। तो इन पे भरोसा रखो, और अगर कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही है तो वो आपको बोला जा रहा है इंजॉय करो उस टाइम पीरियड को। जैसे अभी मैं अगर आप बताओ, एक बच्चे के लिए जब खाना बन रहा होता है, तो उसको पता है मेरे लिए खाना बन रहा है, आएगा मेरे पास ही आएगा, है ना। तो मैं अपना बताऊँ तो मेरे पेट के लिए भी मैं जब खाना प्रिपेयर कर रही होती तो वो खुश हो रहा होता है कि हाँ मेरे लिए खाना बन रहा है। तो उस चीज़ में आप थोड़ा हैप्पी फील करना शुरू करो कि यूनिवर्स मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, मेरी तरफ वो चीज़ें आएंगी, और आप इस चीज़ को इंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेशेंस में बैठे रहो और सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, ये नहीं कह रही हूँ, बट नेगेटिव मत बोलो। ठीक है, नेगेटिव मत बोलो किसी भी चीज़ के लिए। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव वुड, वुड मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है भाई, जो जल्दबाजी आप चाह रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अग्नि आ गई। तो आप काम करते रहो, आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट रहो, जो चीज़ जिस समय पर आपकी तरफ आनी है वो आएगी आएगी। ठीक है, स्नेक है ना, थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने अंदर। ठीक है, रिजिड मत हो जाओ, नहीं इसी टाइम पर ये चीज़ होनी चाहिए, इसी नौकरी से इतना पैसा मिलना चाहिए, इसी चैनल से इतने व्यूज़ आने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें आप। ओके, और देखते हैं आप बस ये है कि जो आप अफर्मेशन चाह रहे हो वो किसी भी तरह से पूरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही पूरी होगी जैसे आप चाहो। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं हमारी शादी इसी साल हो जाए। होनी है शादी, शादी होनी है, वो हो सकता है अगले साल होनी हो, अगले साल के पहले महीने में होनी हो, आप हो नहीं नहीं इसी साल होनी चाहिए, वो रिजिडिटी नहीं लानी। ठीक है, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में धनु राशि? करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में धनु राशि? आपको बहुत सारे ना स्नेक टाइप लोगों के बारे में पता लगेगा, जस्ट वेट। ओके, आपको ये बोला जा रहा है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है धनु राशि? वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने जब शफलिंग शुरू करी थी, मुझे पहला कार्ड भी यही दिखा था, विच मीन्स कि आपके आसपास हैं भाई। ठीक है, आपके आसपास हैं ऐसे लोग, या आपका पास्ट में ऐसे लोग रहे हैं जिनको ना फॉरगिव नहीं किया अभी आपने, जिन जिन एनर्जीज को आपने लेट गो नहीं किया अभी, तो उन्हें पकड़ कर मत बैठे रहो, लेट गो करो। और पुराने किसी फेलियर की वजह से या पुराने किसी रिजेक्शन की वजह से आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को डाउट मत करो। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड से दिखता है कि किसी की भी बातों में आप आने वाले नहीं हो, ऑफिस पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं आने वाले हो आप। ठीक है, देन वी हैव द डेथ एनर्जी। तो जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी आपके करियर में, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या बहुत ज़्यादा आपको धनराशि हो सकता है एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम फील हो रही है, तो वो खत्म हो जाएगी क्योंकि डेथ आ गया। ठीक है, डेथ कार्ड कार्मिक डेट्स की भी एंडिंग की बात करता है, और डेथ कार्ड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी भी एंडिंग करता है। एंड यस, क्योंकि ये 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके करियर में कोई ना कोई अगर हिडन एनिमी है ना, जो आपके पीछे कुछ और ही कर रहा है आपके लिए, तो वो एनिमी जो है ना आपके, उसके बारे में आपको पता लग सकता है, एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। देखो, डेथ के बाद आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो पैसा चाहिए, आपको जो अप्रिसिएशन चाहिए, आपके लिए जो यूनिवर्स ने सोचा हुआ है ना कि इस बच्चे को ये ब्लेसिंग्स देनी है, वो मिड ऑफ द वीक से आपके लिए आनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिखता है कि
अभी तक किसी और को आपका फेवर मिल रहा था, आप काम करते थे, फेवर कोई और ले जा रहा था, तो आपको वो फेवर मिलेगा। एंड बिकॉज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, तो पैसा भी आपको मिल सकता है। कुछ हो सकता है कि मतलब आप पैसा आपको मिलना था बट आपको नहीं मिला, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, एंड यस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आता है कि यूनिवर्स भी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। जो आप भेज रहे हो वही आ रहा है। तो अगर आप नेगेटिविटी भेजोगे तो नेगेटिविटी आएगी, अगर आप पॉजिटिविटी भेजोगे, अगर आप धन्यवाद भेजोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे, तो वही ऊर्जा आपकी तरफ आएगी। ठीक है, कोई वेल्दी है आपके फ्रेंड सर्कल में या कॉलीग सर्कल में जो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके बॉसेस आपका थोड़ा होता ना कि भाई ये बच्चा काम अच्छा कर रहा है तो इसको प्रेज करते हैं, तो कुछ ऐसी भी एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए धनु राशि? मुझे सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए। देन वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, जॉब लग जाना, किसी के फेवर से, किसी की हेल्प से कहीं ना कहीं आपके कोई काम बन जाना। 6 ऑफ वॉन्ड से मैंने आपको शुरू में भी बोला था ना कि मुझे क्यों सक्सेस वर्ड लग रहा है, क्योंकि शो द रियल वर्ल्ड यू वाली एनर्जी भी आई है। तो आप जहाँ पर नहीं फिट हो रहे हो, आप वहाँ फिट नहीं हो रहे हो, और आप जो है ना किसी की हेल्प से कहीं और आपकी जॉब वगैरह लग रही है या तो, और उसमें आप आगे सक्सेस पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको जो बोलना है वो बोल रहे हो, और अपना जो भी आपका काम है वो काम कर रहे हो, और उस काम में आपको तरक्की मिल रही है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड से ये भी दिखता है कि पुराने प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, लोगों की प्रशंसा बहुत मिल रही है, बहुत सारे लोगों के लिए आप अटेंशन में हैं, फोकस में हैं। ठीक है, एंड येस, आप बहुत दूर तक का सोचकर अपने काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी दूसरों से। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखो इस मेंटल कन्फ्लिक्ट से आप निकल रहे हो, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जॉब ऑफर आएगा नहीं आएगा, जॉब लग जाएगी नहीं लग जाएगी। तो ये वीक है जहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है, बट ये एंड ऑफ द वीक में ज़्यादातर लग रहा है। मिड ऑफ द वीक में किसी से छुप छुपा के कोई हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पब्लिकली हेल्प कर रहा है कोई आपको, बट ऐसा होता है ना कि इंटरनल लेवल पर कोई हेल्प कर जाएगा, और आपका कैसे, और ये यूनिवर्स भी हो सकते हैं या आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, आपको हेल्प कर जाएं, या आपके कर्म हो सकते हैं आपको हेल्प कर जाएं और आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, आने वाला हफ्ता धनु राशि फाइनेंसिस कैसे हैं? धनु राशि फाइनेंसिस, धनु राशि वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो धीरे धीरे आप 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा से निकल रहे हो, धीरे धीरे आप कन्फ्लिक्ट से निकल रहे हो, आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि टेंशन थोड़ी ज़्यादा लेते हो, तो वो टेंशन से आप बाहर निकल रहे हो, और एक मनी सोर्स आपके लिए, एक मनी की न्यू बिगनिंग होते हुए, एक इन्वेस्टमेंट की न्यू बिगनिंग होते हुए, एक सेविंग की न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं एक जॉब लग रही है, तो उसके लिए मतलब होता है कि जॉब लग गई है, अब भाई रूटीन में पैसे आएंगे, मंथली पैसे आएंगे, वो यहाँ पर हैप्पीनेस दिख रही है आपको। एंड यस, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि कुछ सीखने के लिए, ठीक है ना, पैसा स्पेंड कर रहे हैं ताकि आप जो है कुछ सीख कर कुछ नया स्टार्ट कर पाओ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल कि आपके लिए आने वाले हफ्ते में आप अपनी हेल्थ पर भी पैसा खर्च करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में चल रहे थे, तो वहाँ अपनी हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप उस पर पैसा लगा रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता रिलेशनशिप वाइज कैसा है धनु राशि? रिलेशनशिप रिगार्डिंग सबको इग्नोर करके अपना टेक केयर कर रहे हो, आप किसी को आप ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, अपनी हीलिंग का ध्यान रख रहे हो। चैरियट जो है यही कहता है कि अपने दिल दिमाग को बहुत ही ज़्यादा फोकस में रखते हुए अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो। एंड चैरियट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप किसी सिचुएशन में ना हाँ ना करके एक यहाँ पर डिसीजन बना के कि ना, अब इस डिसीजन इस सिनेरियो से निकल रहे हो, आप किसी का वेट नहीं करना चाह रहे हो, किसी को चेज़ नहीं करना चाह रहे हो, ये एनर्जी है। ठीक है, अपना रियलिटी दिखा रहे हो। एक्चुअली हो सकता है ना कि बहुत लोग मतलब किसी पर्सन को मनाने के चक्कर में, चेज़ करने के चक्कर में आपने अपनी सेल्फ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी, बट अब आप किसी को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, भी ऐसा दिखता है। ठीक है, आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए कैसा है धनु राशि? स्टूडेंट्स वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि इस हफ्ते में आपको हो सकता है किसी तरीके की ना कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम है तो लेट नाइट तक आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा है। आप दूर तक का फ्यूचर सोचने के चक्कर में अभी सेक्रीफाइसेस कर रहे हो कि मुझे अभी पढ़ना है, अभी मुझे जो है ना प्रिपेयर करना है, फ्यूचर मेरा फिर बेस्ट हो जाएगा। इस तरह की आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ना अभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। एंड येस, आपको होपफुल रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर आप पढ़ रहे हो, चलो मान लो आप मेहनत कर रहे हो और दिमाग नेगेटिविटी में डाला हुआ है, तो फिर वो तो गलत है ना। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपको क्या बोला गया है, अगर आप वेट कर रहे हो तो इसको इंजॉय करो, इसको टेंशन के साथ वेट नहीं करनी और ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या होगा। पॉजिटिव होगा ये बोलो, अच्छा होगा ये बोलो, टेंशन लेकर वेट नहीं करनी है किसी चीज़ की। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए
कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं और कोई डिसीजन भी बनाने पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स को। धनु राशि, आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है? हेल्थ रिगार्डिंग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं शुरू से बोल रही हूँ हीलिंग दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं कुछ तो टेंशन, कुछ तो स्ट्रेस था, कुछ तो प्रॉब्लम थी। मैंने आपको हेल्थ में अभी आपको मैंने थोड़ा सा इस कार्ड से एक हिंट दिया कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब हेल्थ यहाँ पर हील होती हुई नजर आ रही है। रेस्ट प्रॉपर लेते हुए नजर आ रहे हो आप। फॉर श्योर इस चीज़ का, इस लॉस का, इस बिट्रेयल का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आप जो है ना अपना फोकस भी चेंज कर रहे हो। बहुत टाइम से आप इस चीज़ में थे, उलझे हुए थे, अब आप इस चीज़ को एंड कर रहे हो, ठीक है, और अपना टेक केयर कर रहे हो। ओके, सो ये एनर्जी दिखती है और आपको यही करना है। गाइडेंस भी ये है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं और क्या है अलग से, और क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। वही बात ना, टेंशन लेकर नहीं जीना है, फुलेस्ट लाइफ, लाइफ को बिल्कुल इंजॉय करो। अगर उसने भेजा है ना आपको यहाँ पर, उस परमात्मा ने अगर आपको भेजा है, तो पूरे समाधान वगैरह करके, सब समझ समझ के, सब आपके लिए सब कुछ पैक वैक करके भेजा हुआ है। आप जितना मर्जी ना अपनी तरफ से, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, बेशक कर लो, वो करना उन्हीं ने है आपके लिए सब कुछ, ठीक है, तो उनका थैंक यू करो। ओके, एंड मिरेकल्स को एक्सेप्ट करना सीखो। मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। हम लोग ना बहुत रिजेक्शन मोड में रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो होता नहीं, वैसा तो होता नहीं। सब कुछ होता है लाइफ में, ठीक है ना, तो उनको आने देने के लिए वेलकमिंग एनर्जी में रहो उस मिरेकल के लिए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना इस वीक में। ओके।